प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल, ख़ासतौर पे कैबिनेट कैसे बनेगी, वफाकी कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए जो जोड़ तोड़ जारी हैं। मौलाना फजल रहमान साहब से मिलने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त उनके घर पहुँच चुका है। ये बड़ा दिलचस्प है और हैरत अंगेज़ भी है। सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होता। मौलाना साहब के ख़िलाफ़ कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत कुछ कहा गया और क्या कुछ नहीं कहा गया, लेकिन आज उनको जाना पड़ा। और इसलिए कहते हैं कि सियासत इतना एक्सट्रीम। और ये ना सिर्फ ये बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब के दरमियान बड़े मनाजरे भी हो रहे थे, चैलेंज भी हो रहे थे। कुछ अर्सा पहले तक इलेक्शंस के दौरान यूँ लग रहा था कि शायद कभी मिलेंगे नहीं, तो 2 दिन पहले उनकी भी इसी तरह मुलाकातें हुई। तो एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह है, चूँकि ये बस मुझे याद आ गया तो डिस्कस करना ज़रूरी हो गया कि जो आज का नौजवान है वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, वो फिर और डिजिटल का दौर है, वो थोड़ा सा रिवर्स करते हैं चीज़ें, तो वो बयानात सारे सामने रख लेते हैं। हमारे जो बहुत सीनियर सियासतदान हैं उनको ये सोचना होगा कि इस तरह की सियासत अब नहीं चलेगी। आपको थोड़े से असूल भी बनाने होंगे, रूल्स ऑफ गेम आपको तय करने होंगे। अगर आप कहेंगे कि मैं उसको गलत कहूँगा मैं और सियासी तौर पे हम सिर्फ फ़ायदा उठाएंगे और कल हम फिर इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर आपके बयानिया नहीं चलता। उसके बाद फिर आपको इस चीज़ का सियासत में भी नुकसान होता है और ये कोई अच्छी बात भी नहीं है। उसूली मौक़िफ़ पे आपको कायम रहना चाहिए और गैर ज़रूरी किसी को बुरे अलक़ाबात से भी नहीं नवाजना चाहिए। और माजी ये 90 की सियासत 80 की सियासत गुजर चुकी है। आजकल चूँकि डिजिटल का गेन में दौर है, तो वो चीज़ें आपको आप ही की बोली हुई कही हुई बातें आपके सामने आ जाती हैं। मुसर न्याजी साहिबा, दिलचस्प मरहला शुरू हो गया। ज़ाहिर कैबिनेट में आप लोग नहीं होंगे, हुकूमत में आप उस तरह नहीं होंगे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को मुंतखब आप करेंगे। सदर जरदारी साहब आ रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब सदर ही होंगे या सदर का उम्मीदवार भी चेंज हो सकता है। और क्या ये गेम भी चेंज हो सकता है कि हो सकता है प्राइम मिनिस्टरशिप, अभी तो आप वोट उनको कर रहे हैं, जिस तरह की मुलाकातें हो रही हैं, तब्दीली जिस तरह की आ रही है यहाँ, तो अगर सुबह रिज़ल्ट चेंज हो जाते हैं तो रातों रात हमने देखा सेनेट के लिए भी जो अक़लियत में थे उनका चेयरमैन सेनेट आ गया था। तो प्राइम मिनिस्टर अभी शहबाज शरीफ साहब बने नहीं हैं, उम्मीदवार ही हैं, तो उम्मीदवार बदल सकता है कुछ? नहीं, देखिए वो अगर बदलेंगे तो वो नून वाले ही बदलेंगे, हमारा तो उससे नहीं। अगर फर्ज करें कि शहबाज शरीफ की जगह वफादारी आपने अभी तो कहा ना कि हम शहबाज शरीफ साहब को वोट देने को तैयार हैं, कल हो सकता है आप ये कहें कि हम तो हमारे यूथ को वोट देने को तैयार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमेंटमेंट जब कर लेती है तो उस पर पूरा उतरती है। हाँ, हमने जरूर कहा है ये तो कि देखिए कौमी असम्बली की पूरा नहीं उतरती। देखिए कौमी असम्बली की जो है ना, हमने पीपल्स पार्टी कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरती है, उतरती है, बिल्कुल उतरती है। अच्छा, बोरबन मायदा याद है आपको फिर 2008 में? जी बिल्कुल याद है, सब याद है, ऐसी बात नहीं है। उस वक्त सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर आप मुकर गए थे। जरदारी साहब ने कहा था कि ये वादे, ये कौन सा सही? देखिए नहीं, वो वादे और नाम वाले थे। वो एक हमने आपको कहा है ना कि यहाँ पे इंशाल्लाह नहीं मुकरेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान के लिए हमारा कैंडिडेट होगा, कौमी स्पीकर के लिए हमारा होगा, चेयरमैन सेनेट के लिए हमारा कैंडिडेट जरूर होगा। जहां हम अनाउंस कर चुके हैं वो तो बिल्कुल ऐसे होने जा रहा है। मतलब पक्का पकाया हलवा आप खा जाएंगे नॉन लीग वालों के? क्यों पक्का पकाया हलवा? उसमें भी देखिए, नहीं उसमें वो गालियां उन्होंने 16 महीने खाई हैं। नहीं देखिए, उस पक्का पकाया हलवा की क्या बात है? उनकी तबाह हो गई और आप सिर्फ मजे से पक्का पकाया हलवा कौन सा? भाई हम हमारा तो कैंडिडेट होगा ना, वो कैंडिडेट आप लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर का नहीं लेते आप? नहीं ले रहे भाई, हमारे पास नहीं है इतना सख्त नहीं है। नहीं सख्त की बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सख्त है। हमारे पास जितने मौजूद हैं कैंडिडेट या जितने पार्लियामेंटेरियन हमारे पास मौजूद हैं, तो हम तनहा गवर्नमेंट नहीं बना सकते। तनहा तो खैर कोई भी नहीं बना सकता, लेकिन उन्होंने जब रिक्वेस्ट की और हम समझते हैं कि अगर उनके ज्यादा, लेकिन ये तो गेम तो ना नहीं गेम कोई नहीं, गेम नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गेम नहीं। किरण इमरान डार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। किरण, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम। मुसर न्याजी साहब हमारे साथ स्टूडियो, कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करनी है, किस तरह देखती हैं अब? चूँकि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है, बाकी थाली भी, और साथ ही साथ मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा पंजाब में CM पंजाब होंगी। इस फैसले को किस तरह देखती हैं और क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है? तादाद नंबर्स गेम आपके पूरे हो रहे हैं। अब चूँकि PTI की तरफ से उमर अयूब साहब को अनाउंस कर दिया गया कि वो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए उनके नामजद उम्मीदवार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में मदद किया। जहाँ तक बात की आपने नंबर गेम की, डेफिनेटली
आपको भी पता है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ उसमें उनके नताइज के तौर पर कोई भी सिंगल पार्टी जो है वो इतनी अच्छी सीटें नहीं देख सकती कि जिसकी बेस पर वो हुकूमत बना सके। और यही वजह है कि आपने भी देखा पार्लियामान में इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो एज अ पार्टी जो है उस वक्त उसके पास सबसे ज्यादा जी सीटें हैं। और ये उनका राइट बनता है कि वो बाकी जो पार्टीज हैं जिन्होंने सीटें दी हैं। जी जी हेलो जी जी, सुन रहे हैं हम आपको। जी, जिन्होंने सीटें ली हैं उनसे बात करें और वो अपना कैंडिडेट दें। जैसे आपको भी पता है कि शहबाज साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के लिए उनका नाम दिया गया है, मरियम बीबी का नाम जो है वो वज़ीर आला के लिए दिया गया है। ये तो एक नंबर गेम्स की बात है, जी तो और ये तो अंडरस्टूड सी बात है। ठीक है। अच्छा, पंजाब में तो अब कंफर्ट है चूँकि नंबर्स आपके पूरे हैं। कैबिनेट में मसला आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हम बात भी कर रहे थे, इलेक्शन कैंपेन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर निशाना बनाते रहे, शहबाज शरीफ साहब को, फिर मुलाकातें भी हो गई दोबारा से, ज़रा अब एक बार फिर इकट्ठे हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑनरशिप नहीं ले रही। हमने देखा कि पिछली आपकी जो 16 महीने की हुकूमत थी, प्राइम मिनिस्टरशिप आपकी ज़रूर थी, लेकिन इलेक्शन मुहिम में भी और आम निजी महफलों में भी उन्होंने कहा जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। वज़ीर ख़ारजा वो कहते हैं बेहतरीन वज़ीर ख़ारजा, नौजवान वज़ीर ख़ारजा थे। इलेक्शन कैंपेन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस चीज़ को कैश कराया, मलबा आपके ऊपर डाला। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ तो आ रही है लेकिन वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं होगी, तो ये मामला आगे कैसे बढ़ेंगे? ये तो आप एक तलवार, दो धारी तलवार तो लटकती रहेगी आपके ऊपर। बड़ी अच्छी आपने बात की। आपको भी याद होगा जब हमने 16 माह की हुकूमत ली तो शहबाज साहब के बयानात और मेरे ख्याल से मेरी पार्टी के हर रहनुमा के बयानात ये रहे कि हमने जो अपनी सियासत है उसको दांव पे लगाया और हमने रियासत को बचाया। और जो आप बयानात की बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब की कैंपेन के बारे में, वो इसका मैं समझती हूँ अमली सबूत है कि हमने रियासत को ही बचाया, हमने अपनी सियासत को दांव पे लगा दिया जी। और हमने अपने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। और जहां तक आपने बात कही उनकी कि वो हमें वोट देंगे और उसके बाद वो कैबिनेट में नहीं आएंगे, ये उनका फैसला है। देखिए, बीइंग आप फिर कह रही हूँ कि मेजर पार्टी होने के हमारा ये राइट भी बनता है कि हम दूसरी पार्टीज के पास जाएं और उनसे हम वज़ीर आज़म के वोट के लिए बात करें। और जो एक मैं समझती हूँ पार्लियामानी तरीक़ेकार है और जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक, नहीं बहुत अच्छी बात है आपने ये की, लेकिन मसला ये है ना कि ज़ाहिर है सिर्फ वोट चाहने के बाद अगले मामलात भी हैं। आइनी जो ओहदे किरण इमरान साहिबा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने पास रखना चाहती है, यानी सेव हैंड, ताकि कल हमें वोट मांगने जाना पड़े, अवाम में जाना पड़े तो हम तो इस तरह तो नहीं है। ये गैर एक होता है ना कंडीशनल, तो अगर आप कंडीशंस लगा के आएंगे हुकूमत में या साथ देंगे तो उस तरह बात नहीं बनती ना। इसी चीज़ का मैं बार बार अभी मुसर न्याज़ी साहिबा से भी आपसे पहले पूछ रहा था। हमने कहा हमने अनकंडीशनल हिमायत की है। नहीं की तो है, लेकिन ये अनकंडीशनल नहीं है ना। नहीं, अनकंडीशनल है। मैं बताता हूँ, आपने वजारत ख़ारजा का क्रेडिट तो पूरा लिया अपने कैंपेन में भी और कहा कि जो हमारा भाई वज़ीर ख़ारजा किसी की टीम तो था ना, और वो अपने बॉस को यानी प्राइम मिनिस्टर को अगर डिसऑन करता है तो फिर वज़ीर ख़ारजा भी तो नहीं हुआ। तो आप एक चीज़ का एक ही लम्हे में क्रेडिट भी ले रहे थे, उसको डिस्क्रेडिट भी करते हैं, तो फिर ये तो डबल पॉलिसी, मुनाफिकत इसको कहते हैं ना, अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें। मैं वही यार ये क्यों, अगर मुस्लिम लीग नून रियासत बचा रही है और सियासत उन्होंने दाव पे लगा दी है, इसमें कोई शक नहीं। अभी नंबर्स देख लेना जो रिजल्ट आया, लोगों ने वोट क्यों नहीं दिए, महंगाई थी, सब इस चीज़ से आप बच के बाहर निकल आते हैं। तो ये कैसे चलेगा मुसर न्याज़ी साहिबा कि आप एक वफाकी काबीना का हिस्सा भी ना हो, वोट भी दें, उस सारे लवाजमात इंजॉय भी करें और फिर बाद में आप कहें कि नहीं हम तो चूँकि उसके बदले में आइनी ओहदे रखेंगे, क्योंकि आइनी ओहदों में आपको बाज़ाहिर कुछ परफॉर्म नहीं करना होता, आपने अब किसी चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं होते। देखिए, मैंने आपसे कहा हमने अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं PMLN के जो प्राइम मिनिस्टर होने जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। कहाँ करें फिर उसके बदले में आप सदर भी नहीं, देखिए हम देखिए हमने उनसे ये नहीं कहा कि आप अपना कैंडिडेट ना खड़ा करें। हमने कहा हमारा जो कैंडिडेट होगा वो आसिफ अली जरदारी साहब होंगे, मेरे को चेयरमैन होंगे, इसी तरह हम स्पीकर का भी हमारा अपना कैंडिडेट होगा और
ये इस तरह हमने कोई कंडीशन नहीं रखी है, ये तो आपको जो है ना अच्छा, मेरी बहन किरण भी बताएगी, आपको लगी होगी, किरण भी इस चीज को बताएंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब हम सपोर्ट कर रहे हैं और हम अपोजिशन में भी नहीं बैठ रहे, ठीक है ना, अपोजिशन में भी नहीं है, और अगर आप कहें कि हम उनकी गवर्नमेंट गिराएंगे, ये कोई ऐसा कुछ भी नहीं। आप तो नहीं गिराएंगे, मैं ये कह रहा हूं कोई भी नहीं गिराएगा, कोई भी नहीं गिराएगा, क्योंकि उनके पास जब नंबर गेम पूरे होंगे तो क्यों गिरेगी। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट कर रही है ना। ये तो ऐसी है कि आप कह रही हैं कि मैं आपके प्रोग्राम में आऊंगी, मैं बात नहीं करूंगी, मैं बैठी रहूंगी। नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्यों हम तो ये देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जो भी बेहतर काम करेंगे हम उनको सपोर्ट करेंगे, और जब बेहतर काम नहीं करेंगे यकीनी बात है उसकी आवाज उठाई जाएगी। मुस्लिम लीग नून वाले ठीक नहीं है तो आप उनको नहीं, देखिए ठीक और ना ठीक की बातें नहीं की जा रही। जब अगर किरण प्रोग्राम में किरण गलत बात करेंगी तो मैं यकीनन उसे कहूंगी, किरण को मैं कहूंगी किरण आप गलत हो यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है मिलकर उसको बेहतर फैसला कर सकते हैं ना आवाम के लिए। आपके मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही, मैंने आपको मिसाल दी कि आप इतने सादे भी नहीं है। मैं बिल्कुल सादा नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप कह रही हैं कि मैं आपके प्रोग्राम में भी आऊंगी, मैं आपके साथ भी हूँ, मैं बस बात नहीं करूंगी, तो फिर हमने कब कहा बात नहीं करेंगे, मैंने तो आपको वाजे कर दिया, बिल्कुल बात करेंगे। आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे ना किरण डार साहब, आप समझ पा रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खेल ही रही है ना। एक तरफ वो कह रही है कि सदर के लिए भी आप हमें सपोर्ट करें, स्पीकर नहीं कहा सपोर्ट करें, सपोर्ट करने के लिए नहीं कहा, पूछिए आप उनसे, छोड़े ना ये आप खुद ही सवाल भी कर रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं और जवाब भी खुद ही दे रहे हैं। नहीं मैं ना किरण से पूछ रहे हैं ना मसरत से पूछ रहे हैं। पूछ ही रहा हूँ जी। आप किरण डार साहब आप बता दें। देखिए अभी जो आपने बात कही पीपल्स पार्टी की मेरी जो रहनुमा खातून यहाँ बैठी हैं, मेरी बहन बैठी हैं, जहाँ पे बात की तो आपने ये भी देखा कि जो अभी हमारी एक हर पार्टी की एक 6 रुकनी कमेटी बनी है जो मुख्तलिफ पार्टियों के साथ बात करेगी, राब्ते करेगी रिगार्डिंग के जी किस तरह से हुकूमत बनानी है। तो उसमें आपने ये भी देखा कि कहा जा रहा है कि पहले मरहले में हम वजारतें नहीं लेंगे लेकिन दूसरे मरहले में हम देखेंगे। तो चले समथिंग इज बेटर देन नथिंग, चले वो आगे आके वो अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं, वो आगे देखते। देखिए 13 जमातें आपने देखा 16 महीने में हमने 13 जमातों के साथ काम किया, तो ये तो 3-4 जमातें हैं। जी। तो आपने भी देखा बड़े शहबाज साहब में ये क्वालिटी है कि वो इतनी जमातों को लेके चल सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल है। पाकिस्तान नहीं है, वक्त भी कम है। मैं सिर्फ एक चीज जो गुजारिश इनके गोशे गुजार भी कर रहा था कि मसला ये कि अब वो ये कौम जो है ना ये नौजवानों पे मुश्तमिल है और हमारी 64% यूथ है, तो चीज़ों को कंफ्यूज ना करें। आप सादा रखेंगे, आसान रखेंगे तो लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे, और यही वजह है आप थोड़ा सा पीछे रह गए। मैं ये कह रहा था मसला न्याजी साहिबा से भी, और आप भी सुन लीजिए, मसला ये है कि अगर आप वाजे रखेंगे ना कि ठीक है हम आ रहे हैं आपके साथ, तो फिर अच्छे और बुरे दोनों वक्तों में खड़े हैं। आप कह रहे हैं कि जब अच्छा वक्त होगा तो हम आपके साथ हैं। अच्छा वक्त नहीं कहा हमने, अच्छा वक्त नहीं सुन तो लेना प्लीज़। तो कंफ्यूज ना करें ना आवाम को। आप कंफ्यूज करेंगे कि आप कैबिनेट कभी कह रहे हैं कि हम वहाँ के काबीना का हिस्सा नहीं होंगे, कभी आप कह रहे हैं कि हाँ वोट दे देंगे, कभी आप कह रहे हैं कि हाँ एक मरहले में वजारतें ले लेंगे। तो ये जो आपने चूँकि सियासत करनी है, आगे बढ़ना है, जितना आप अपना मौक़िफ़ अपना बयानिया साफ़ रखेंगे तो लोग आपके साथ होंगे। अदरवाइज़ आप ही की वो बिलावल साहब की चीज़ें निकाल के आज हम चला रहे हैं ना कि 2 दिन पहले क्या रहे थे आज क्या कह रहे हैं, तो लोग फिर नफरत करते हैं, फिर लोग सियासत में नहीं आते। किरण इमरान डार साहब आखिरी पॉइंट आपका कि हमें आप नहीं समझती कि हमें वाज़े अपनी पॉलिसीज़ रखनी होनी चाहिए, कोई भी पार्टी हो। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हमेशा ओपोनेंट होकर ही इलेक्शन कंटेस्ट किया। आपको वो वक्त भी याद होगा बेनजीर साहिबा का जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था लंदन में, ठीक है। तो देखें जब पाकिस्तान को जरूरत है ना, जब पाकिस्तान की जरूरत है तो सबसे पहले पाकिस्तान, उसकी खुशहाली, उसको माशी तौर पर स्ट्रॉन्ग करना हम तमाम पार्टीज का, मैं कहते अगर मैं कहूँ ये आईनी जो है ना हक हमारा बनता है कि हम इसको करें। तो ठीक है आज वो आ रहे हैं, चले कोई बर्फ पिघली है थोड़ी सी, आज आ रहे हैं तो कल को आप भी देखेंगे, कल को ये वजारतें भी ले लेंगे। काम ही करना है ना इस पाकिस्तान के लिए। अगर हम अपनी सियासत को दाव पे लगा सकते हैं तो बाकी पार्टीज भी लगा सकती हैं। काम ही कर रहे हैं। सुने ये वजारतें क्या ये कोई छोटी सी कोई कोऑर्डिनेशन की भी वजारत होगी तो वो भी लेंगे। मसला ये कि आपने लेनी है लेकिन इस तरह की चीजें ना करें ना जिससे आपकी बदनामी बने। हम तो ये कह रहे हैं कि कब छोड़ा मेरे चेयरमैन ने जो कह दिया है वो ऐसा ही होगा, और आप कहें कि ये वजारत लेंगे और आप उस पे एलिगेशंस ना लगाएं कि छोटी सी लेंगे। नहीं मैं कह रहा हूं वक्त खत्म हो रहा है। मसलन ऐसे बा आपने सेनेट में जाके वोट दिया था, आपने बाजवा साहब के साथ मिल गए थे, अकलियत को अक्सरियत में बदल दिया था। अब ये करते हैं बाद में फंस जाते हैं। वक्त खत्म हो गया। मुझे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूं दीगर प्रोग्राम्स के आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।
हैं।